नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। और देश में किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। खासकर अगर बात करें गन्ना किसानों की, तो गन्ना किसान सरकार की व्यवस्थाओं से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। भले ही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लाख दावे और वादे करती हो, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। सबसे पहले पीएम मोदी का वो बयान आपको सुनाते हैं जो जब उन्होंने किसानों को लेकर तमाम बड़े वादे किए थे, जिसके बाद पूरा माजरा आपको बताएंगे कि पूरा माजरा क्या है। पहले आप वो बयान सुनिए। और इसलिए भाइयों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां का हमारा किसान गन्ने की खेती करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? चीनी मिल बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो नेताजी क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? केंद्र में मंत्री बने हैं, क्या रहे मुझे बताओ जरा। अगर किसानों की चिंता होती, यहां के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती, तो चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? अरे आप तो उस परिवार के बड़े लाडले हो भाई। मैडम सोनिया जी के परिवार के बड़े लाडले हो, उनके बेटे के तो बड़े यार दोस्त हो। हर शाम आपकी उनके साथ बीतती है। आपको वो शाहद से शाम तो याद आती है, लेकिन आपको कुशीनगर के किसानों की मुसीबत याद नहीं आती। आप मुझे बताइए, इतने बड़े ताकतवर परिवार के साथ जिसका इतना गहरा नाता हो, केंद्र में मंत्री हो, वो इंसान यहां ये चीनी मिल चालू नहीं कर सकता है? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माफ किया जा सकता है क्या? दरअसल चीनी का कटोरा कहे जाने वाले कुशीनगर जिले में गन्ने की फसल कभी किसानों के लिए उनके सुखद जीवन यापन का एक जरिया हुआ करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की जमीन गन्ने की खेती के लिए बेहद उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ की जलवायु भी उसके लिए काफी अनुकूल थी। यही वजह है कि यहाँ 9 चीनी मिलें हुआ करती थी। इन्हीं चीनी मिलों से किसानों के परिवार का पोषण होता था। शुगर मिल किसानों के गन्ना लेती थी और समय पर गन्ने का भुगतान करती थी, लेकिन समय के साथ साथ चीनी मिल एक एक करके बंद होती गई, जिसकी वजह से किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया होने के कारण गन्ना किसान और शुगर मिलों के बीच बने रिश्तों की मिठास धीरे धीरे कम होने लगी और किसान बर्बाद होने लगा। आज की स्थिति यह है कि कुशीनगर जिले में 9 शुगर मिल में से 5 शुगर मिल बंद है और बंद हुई चीनी मिलों पर आज भी किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन इन किसानों की कोई ना सुधी लेने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। करीब 40 करोड़ के एबव किसानों का बकाया है और किसान इस समय त्राही में। मान लीजिए धान की जो कंडीशन रहा, लागत अधिक आई लेकिन पैदावार उसके हिसाब से नहीं हुआ। औने पौने धान में लाख कोशिशों के बावजूद भी किसानों का अधिक से अधिक धान प्राइवेट बनियों के हाथ में बेचा गया। गन्ने का ही है तो 2 साल से बकाया चल रहा है। अगर किसी का केसीसी है तो बैंक कर्मचारी कहते हैं आरसी काट देंगे, लेकिन किसानों के 40 करोड़ रुपए का कौन जिम्मेदार होगा? हम तो यहाँ तक कि हमारे 2 बच्चियां पढ़ती हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, मैं तो ब्याज लेकर के बच्चों का फीस देता हूँ। हमारा भी 50,000 के करीब अभी बकाया है दिसंबर का। पूर्वांचल की मानी जानी चीनी मिल कप्तान थी। इस समय यदि वो ऐसी चीनी मिल लगाई जाए तो कम से कम 2000 करोड़ रुपया लगेगा। वो चीनी मिल बंद हो गई और उस चीनी मिल पर 44 करोड़ किसानों का बकाया है और 9 करोड़ मजदूरों का बकाया है। मजदूरों के परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। अभी बजट जो पेश हुआ है, देवरिया की सभी चीनी मिलें बंद हैं। पड़ौना में 9 चीनी मिलों में 5 चीनी मिलें बंद हैं। एक भी चीनी मिलों को चलाने का प्रस्ताव इस बजट में नहीं होता। इसलिए किसानों की आय दुगुनी का लागत मूल्य नहीं किसानों को मिल पा रहा।
कुशीनगर जिले में आखिरकार एक और चीनी मिल को राजनीतिक चालबाजी और कुप्रबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा। आज़ादी से पहले 1934 में स्थापित काशगंज की चीनी मिल यहां लगभग 90 साल का स्वर्णिम सफर तय करने के बाद आखिरकार बंद हो गई। बंद हो चुकी कप्तानगंज चीनी मिल में गन्ना देने वाले किसान गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर मिल के चक्कर काट रहे हैं और मिल के कर्मचारी अपने बकाये तनख्वाह को लेकर परेशान हैं। पिछले साल से लमसम 1-1.5 करोड़ रुपया बकाया है। तब से हम लोग भाग फिर रहे हैं, दौड़ता रहे हैं, कोई हम लोग को सुनता नहीं है। फिर सुबह हम यहाँ आए थे सीएल कर्मचारी को लेकर, तो बोले हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तब तक कोशिश करेंगे। भाई पिछले साल से मजदूर बैठा है, उसके बच्चे को मान लीजिए कॉलेज में जा रहा है, उनकी फीस नहीं मिलेगी तो बच्चे खतरा जाएगा। सर मान लीजिए सब लोग उस लायक नहीं है, तो मजदूरी आजकल देख ही रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा है। तो यही प्रक्रिया हम लोग किसी शासन प्रशासन के पास लेटर भी दिए थे, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कप्तानगंज शुगर मिल पर किसानों का 40 करोड़ बकाया है, तो वहीं मिल पर काम करने वाले लगभग 300 स्थायी, अस्थायी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अपने 7 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान पाने की आश लगाए बैठे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कप्तानगंज शुगर मिल के बाद हो जाने पर किसानों को थोड़ी राहत देते हुए कप्तानगंज क्षेत्र के गन्ने का आवंटन गोरखपुर जनपद स्थित पिपराई चीनी मिल को कर दिया, जिसमें किसानों की एक समस्या का समाधान हुआ। लेकिन कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल के अलावा छिनोती चीनी मिल, लक्ष्मीगंज, पटरोना, कुकड़िया और रामकोला की खेतान चीनी मिल कई साल पहले ही बंद हो चुकी है, जिन पर गन्ना किसानों और मिल कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का भुगतान अभी भी बाकी है। सरकार को कप्तानगंज चीनी मिल चलानी चाहिए, कुछ उसको सहयोग करके या किस्तों में भुगतान करा के, लेकिन मिल चलनी चाहिए। कोई उद्योग इस जिले का बंद ना हो। किसान परेशान अब देखिए, जब अपनी चीनी मिल बंद हो जाती है तो कुछ तो दिक्कत होती है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, बाबा जी से, कि कप्तानगंज चीनी मिल चलवा दें, किसान खुशहाल हो जाएगा। भुगतान एक बार करवा दें, उधार दे दें, ऋण दे दें या किस्तों में करा दें, लेकिन कप्तानगंज चीनी मिल जो गदगद चली है, इस साल करीब 39 करोड़ का बकाया है। इसका अगर हम टोटल आपको बताएं, लास्ट ईयर बड़ा कम गन्ना इन्होंने पेरा था, 51 करोड़ रुपए लगभग इनकी देयता बनी थी, जिससे से इन्होंने 12.5 करोड़ रुपया दे दिया। अभी 39 करोड़ रुपया गन्ना कहाँ आवंटन किया गया है? इस क्षेत्र का जो भी कप्तानगंज का गन्ना था किसानों का सुविधा के लिए, पिपराइस और अन्य आसपास की चीजें। अभी जो पूरे जिले के चीनी मिलें हैं, उनकी क्या स्थिति है? गन्ना जिले से अगर देखें तो वर्तमान में 4 चीनी मिलें हमारी चल रही हैं। हाटा, रामकोला, कप्तानगंज, सेवरही नहीं, सॉरी कप्तानगंज नहीं, सेवरही और खड्डा, ये चारों का ही पेमेंट 85% हो गया हमारा। पूर्वांचल की धरती गन्ने के लिए सबसे मुफीद मानी गई है। गन्ना कुशीनगर जिले की खुशहाली की इबादत लिखता रहा है। मिलों पर गन्ना देने के बाद जो पर्ची मिलती है वो गन्ना किसानों के लिए किसी बेयर चेक से कम नहीं होती। गन्ने की पर्ची गाढ़े वक्त में काम आती है। सेठ साहूकार के सामने पर्ची की साख हुआ करती थी, लेकिन अब पर्ची क्या, किसान को अपनी साख बचा पाना मुश्किल हो गया है। कुशीनगर का चीनी उद्योग के राजनीतिकरण होने के किसान बर्बाद होने लगा है। ये बात दीगर के चुनाव आते ही है कि राजनीतिक दलों को गन्ना किसानों का दर्द महसूस होने लगता है और किसानों के नाम पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद उनका ये एहसास काफुर हो जाता है। कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल बंद होने से क्षेत्र के किसान काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनका करोड़ों रुपए का बकाया के चक्कर में कप्तानगंज चीनी मिल का चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हालांकि किसानों को राहत देने के लिए कप्तानगंज चीनी मिल के गन्ना किसानों को पिपराइस चीनी मिल से आवंटन करा दिया गया है, लेकिन देखते हैं कि कितनी राहत मिलती है इन्हें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 आसिफ खान, कुशीनगर। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।